Good morning students, welcome to GK class. Today we will do page number 48, surrounded by sound. Sound surrounds us all the time, buzzing of an alarm clock, chirping of birds may awaken us in the morning. Sound is the vibrations that travels through the air or another medium and can be heard when it reaches a person or animal's ear. Find out a few terms related to sound by reading the clues given below. One is done for you. As you all know that sound is produced by vibrations. First clue is, this is the phenomenon of bending of sound waves around obstacles or the spreading of waves by passing through an aperture. So its answer is diffraction. डिफ्रैक्शन मीन्स साउंड वेव का बैंड होना अराउंड ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल मीन्स उसके सामने अगर कोई रुकावट आ जाती है तो साउंड वेव क्या करती है, बैंड करती है. ठीक है. सो इट्स आंसर इज फर्स्ट, एज यू कैन सी हियर, डिफ्रैक्शन. ओके. सेकंड इज, it is sound with frequencies above the range of human hearing, and dogs and cats are the sensitive to this sound. It aid in the diagnosis of tumors, gallstones, heart disease and other disorders. At some frequencies it can produce enough energy to weld certain metals की वेल्डिंग के लिए. और ये साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि हम ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते इस फ्रीक्वेंसी को. डॉग और कैट सेंसिटिव होते हैं इस साउंड के लिए. डॉग और कैट इस साउंड को सुन सकते हैं. एंड दिस इज़ अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया. एज यू कैन सी हियर, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हम ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते इसको. डॉग और कैट सुन पाते हैं. बट बहुत से डिजीज़ के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए या फिर ट्यूमर के लिए इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट थर्ड इज़, it is a loud sound which is caused by shock waves created by an object that travels through the air faster than the speed of sound. It created a huge amount of sound energy. When an object moves through the air, it makes pressure waves in front of and behind it. And its answer is sonic boom. Sonic boom क्या है बेटा? Loud sound which is caused by shock waves. Waves जब प्रोड्यूस होती हैं तो वेव से बहुत तेज साउंड आती है एक. ठीक है. और ये साउंड जो है वो एयर के अंदर ट्रैवल करती है और इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होगी. एंड दिस इज सोनिक बूम. इट क्रिएट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी. जब एयर में मूव करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और स्पीड ज़्यादा होगी. ठीक है. और लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है इसके अंदर. दिस इज़ अ सोनिक बूम. Next, fourth is, open page number 49. This phenomenon causes an increase or decrease in the frequency of sound waves as the source and the observer move towards each other. This result in the apparent change in the pitch produced by moving object. This is Doppler effect. Doppler effect हमें क्या बताता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट और सोर्स, मतलब जहाँ से लाइट आ रही है, साउंड आ रही है, तो साउंड के पास जाएंगे तो साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आपको ज़्यादा सुनाई देगा. और जैसे आप उससे दूर जाओगे, सोर्स से दूर जाएगा ऑब्जर्वर, तो साउंड कम हो जाएगी, आपको कम सुनाई देगी. तो इसको क्या बोला, डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट में यही बता रखा है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आते हैं और जब दूर जाते हैं तो साउंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. डॉपलर इफेक्ट दिस इज. एंड नेक्स्ट फिफ्थ इज, it is the phenomenon which involves a change in the direction of waves as they pass from one medium to another. This bending of path of waves is accompanied by a change in the speed and wavelength of the wave. This is refraction. Refraction means change in the direction of waves. मतलब रिफ्रैक्शन में क्या होगा, मीडियम चेंज हो रहा है. जब कोई साउंड कहाँ से कहाँ जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी. दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन. और रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब मीडियम सेम रहे, सेम मीडियम में साउंड जो है वो टकरा के वापस आती है. ठीक है. बट यहाँ रिफ्रैक्शन में क्या होगा, मीडियम चेंज होगा. तो मीडियम चेंज होने पर इस फिनोमिनन को क्या बोला, रिफ्रैक्शन.
नेक्स्ट 6 इज दिस इज़ द रिपीटिशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। आपकी साउंड रिपीट होती है जब कोई पर्सन किसी वेल में शाउट करता है, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज द साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेल एंड ट्रैवल बैक टू द पर्सन ईयर्स। दिस इज़ कॉल्ड इको। इको का मतलब क्या है? इको में साउंड जो है वो रिपीट होगी आपकी। नेक्स्ट 7th इज दिस फिनोमिनन इज क्रिएटेड व्हेन a sound or signal is reflected, causing a large number of reflections to build up and then decay as the sound is absorbed by the surface of object in space like furniture, people, etc. This happens when the sound source stops but the reflection continue decreasing in amplitude until they reach zero amplitude. इसमें क्या होगा? इस फिनोमिनन के अंदर जो साउंड है, साउंड सिग्नल, वो रिफ्लेक्ट होंगे। लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्लेक्शन होती है इसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। एंड दिस इज रिवर्बरेशंस। These are next 8th is these are the periodic variations of loudness which are produced when two sound waves of different frequencies approach our ears. As a result, we hear a single sound that gets louder and softer at regular intervals. This is beats. Beats क्या है बेटा? Periodic variations, मतलब loudness में variations होती हैं। तो जो मतलब दो तरह की साउंड वेव्स हैं, अगर एक लाउड साउंड है और एक सॉफ्ट साउंड है, तो आपको पहले कौन सी साउंड सुनाई देगी? लाउड साउंड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम? बीट्स। बीट्स का मतलब वेरिएशंस है लाउडनेस में। नेक्स्ट 2nd इज डिवाइसेस आपको दे रखे हैं साउंड वेव्स के। फर्स्ट पिक्चर आपको जो दिखाई दे रही है, आइडेंटिफाई करना है इनको। फर्स्ट इज सोनार, ये नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है इसका। सी ओशियंस में नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं। 2nd पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज जाइलोफोन। 3rd इज ट्यूबो। 4th एज यू कैन सी हियर स्टेथोस्कोप। 5th इज हियरिंग एड एंड लास्ट इज 6th इज चाइम। विंड चाइम आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होगी विंड चाइम, जो विंड के साथ साथ में जैसे तेज़ हवा चलती है तो ये मूव करते हैं, है ना। विंड चाइम आपको दिखाई दे रही है और अब बड़ा अच्छा सा म्यूज़िक आता है इसमें से। नाउ ओपन पेज नंबर 50। 50 इज़ फैक्ट फाइल। रोबोटिक्स। A robot is electronically controlled programmable mechanical device capable of carrying out a complex series of actions automatically. Robots क्या करते हैं बेटा? अपने आप से ही वर्क करते हैं, ऑटोमेटिकली एक्शंस करते हैं वो। ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शंस, ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट इज़ नोन एज रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है? जो साइंस की ब्रांच जो रोबोट्स के बारे में स्टडी करती है, दिस इज़ कॉल्ड रोबोटिक्स। द वर्ड रोबोट वॉज फर्स्ट यूज इन, सबसे पहले जो वर्ड रोबोट यूज़ किया गया वो कब किया गया था? 1921 में। 1921 में यूज़ किया गया था बाय सीजेक प्लेराइट कैरल कैपेक इन हिज प्ले RVR. द प्ले इन्वॉल्व्ड अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल पीपल टू बी सर्वेंट्स फॉर ह्यूमंस। सबसे पहले जो रोबोट वर्ड यूज़ किया था वो किसने किया था? सीजेक ने 1921 में। Next is in 1926, Metropolis became the first movie to portray a humanoid robot on screen. जो ह्यूमन रोबोट है वो सबसे पहले फर्स्ट मूवी में कब दिखाया गया था? 1926 में। नेक्स्ट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑटम्स रोबोट was created by William Grey Walter at Bristol, England in 1948. इलेक्ट्रॉनिक जो रोबोट है वो कब सबसे पहले क्रिएट हुआ था? 1948 में। विलियम ग्रे ने इसको क्रिएट किया था। नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट डिजिटल एंड प्रोग्रामेबल रोबोट वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज डेवल इन 1954 एंड वाज नेम्ड यूनिमेट इन 1961। ये बता रहा कि आपको पहले कौन कौन से सबसे पहले रोबोट्स जो हैं वो इन्वेंट किए गए थे। 1966 में जो फर्स्ट इंटेलिजेंट रोबोट बनाया गया था उसका एट स्टैनफोर्ड, इट वाज नेम्ड शेकी। इट मेड इट्स ओन डिसीजंस अबाउट हाउ टू बिहेव।
मतलब खुद अपने डिसीजन, इतना इंटेलिजेंट था, अपने डिसीजन खुद ही ले लेता था कैसे कब क्या बिहेव करना है। रोबोट्स कैन बी गाइडेड बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइसेस और द कंट्रोल में बी एम्बेडेड विद इन। कंट्रोल उसके अंदर भी हो सकता है या फिर किसी पर्सन के हाथ में भी रोबोट का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो कुछ आपको पॉपुलर रोबोट्स गिवन है लास्ट में। QRIO सोनी ने बनाया था इसको और उसकी हाइट थी 61 सेंटीमीटर। HRP रोबोट जो है उसको बनाया था कैवेडा इंडस्ट्रीज़ ने, 1.5 मीटर इसकी हाइट थी। लास्ट इज़ ASIMO, होंडा ने बनाया था इसको और इसकी हाइट कितनी थी, 1.2 मीटर। नाउ ओपन पेज नंबर 51, टेस्ट योर विजडम। टेस्ट योर विजडम में जो आप पीछे कर चुके हो उसी का आपको एक रिकैप्चुलेशंस गिवन है। फर्स्ट इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स अराउंड ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये आपने आज ही करा है। साउंड वेव का ऑब्स्टेकल मीन्स कोई उसके आगे कोई रुकावट है। फॉर एग्जांपल आपकी साउंड बैंड होकर के वापस आ जाती है ऑब्स्टेकल की वजह से, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। सेकेंड इज डैश ग्लैंड सिक्रेट इंसुलिन विच लोअर्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को लोअर करेगा। सेकेंड इज डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन इन आवर डाइट कैन कॉज बेरी डिजीज। थायमिन किसका केमिकल नेम है, विटामिन बी का, और विटामिन बी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, बेरी। नेक्स्ट इज डैश इज़ अ बाइनियल प्लांट। कारवे इज़ अ बाइनियल प्लांट एंड इज़ यूज्ड एज अ स्पाइस। मसाले में यूज़ करते हैं। कारवे क्या होता है, जीरा। एंड इट इज़ यूज टू चेक ल्यूकोडर्मा जो स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज़ है उसके लिए यूज़ किया जाता है जीरे का। नेक्स्ट फिफ्थ इज़ द केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विद वाटर की जो केमिकल रिएक्शन की जाती है, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर की केमिकल रिएक्शन करना, मतलब उसमें करंट पास करके रिएक्शन करना। सेकंड मैचिंग है एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, या फिर आप इसको जाउल्स भी बोल सकते हो। ये साइंटिस्ट हुए जूल जिन्होंने एनर्जी के बारे में बताया, तो उनके नेम पर ही इसकी यूनिट रखी गई है। सेकंड इज़ एफिनिटी फॉर वाटर। एफिनिटी मीन्स वाटर के साथ में रिएक्ट करना, और वाटर के साथ में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक। ठीक है। थर्ड इज़ विटामिन डी। एज यू नो दैट दीज आर फैट सोल्यूबल। विटामिन ए, डी, ई एंड के, दीज ऑल आर फैट सोल्यूबल। नेक्स्ट फोर्थ इज़ ह्यूमन किडनी स्टोन। किडनी स्टोन किसकी वजह से, कैल्शियम ऑक्सालेट। लास्ट इज आर्यभट्ट सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड इन 1975। थर्ड है बेटा, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। Camera was designed by the German scientist Werner von Braun in 1685. This is a false statement. जॉन जैन ने किया था। सेकेंड इज एडर्नल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ 2 किडनीज। एडर्नल ग्लैंड्स जो है वो किडनीज के ऊपर है, ट्रू। नेक्स्ट इज एलोवेरा इज रिगार्डेड एज मास्टर हीलिंग प्लांट। मास्टर हीलिंग प्लांट किसको बोला जाता है, एलोवेरा को, दिस इज ट्रू। फोर्थ इज हाइड्रोजन इज प्रेफर्ड टू हीलियम इन एयरशिप्स, false. Dollar spot is a fungal disease which is usually found on grasses. ग्रास पे जो फंगल डिजीज़ है उसको डॉलर स्पॉट बोला जाता है, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ ओपन पेज नंबर 52। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद द करेक्ट वन। द रिपीटिशन ऑफ ओरिजिनल साउंड व्हेन साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड। साउंड का रिपीट करना, आपकी साउंड जो रिपीट करती है उसको अल्ट्रासाउंड नहीं बोलते, उसको इको बोलते हैं। सेकेंड इज वेंडिंग मशीन इज लाई डिटेक्टर, नो। पॉलीग्राफ इज अ लाई डिटेक्टर मशीन जो झूठ को पकड़ लेती है। थर्ड इज डेफिशिएंसी ऑफ डैश कोज पेलेग्रा, विटामिन B3। नेक्स्ट फोर्थ इज फीवर ग्रास हेल्प टू रेगुलेट ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, नो। फ्लैक्स सीड्स होंगे इसका आंसर। फ्लैक्स सीड्स क्या करते हैं, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। एंडोस्कोपी टेक्निक यूज़ की जाती है टू डिटेक्ट डिसऑर्डर ऑफ हार्ट फंक्शनिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव पैटर्न, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या होगा, ECG टेक्निक इज़ यूज। ECG टेक्निक का यूज़ करते हैं डिटेक्ट डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट फंक्शनिंग। नेक्स्ट आपको कुछ फुल फॉर्म बतानी है। GMO की फुल फॉर्म क्या होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। फुल फॉर्म ऑफ AIDS इज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। And UHF is ultra high frequency. Full form of AMU is atomic mass unit.
फुल फॉर्म ऑफ TNT इज ट्राई नाइट्रोटोलेंस। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स और डेज। आपको इवेंट और डेज बतानी है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट है, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। लास्ट इज वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। नाउ ओपन पेज नंबर 53। Unjumble the letters to find the name of branches of science. Branch of science concerned with the chemical process that occur within living organism. Chemical process के बारे में जिसमें स्टडी किया जाता है इसको बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इज साइंस डीलिंग विद द सिलेक्टिव जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। सिलेक्टिव जेनेटिक मीन्स ह्यूमन की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ब्यूटीफुल हो, उसके लिए जो साइंस डील करती है दैट इज़ यूजेनिक। नेक्स्ट, थर्ड इज स्टडी ऑफ अर्थ फीचर्स विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज ऑफ फिजिक्स इन एरियाज लाइक ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड एंड हीट। इसको क्या बोला जाता है? जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स में किसकी स्टडी की जाती है? ग्रेविटी की, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड और हीट के बारे में। नेक्स्ट, फोर्थ इज लीगल साइंस यूज्ड इन क्राइम डिटेक्शन, फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस क्या करती है? क्राइम, जिसने कुछ क्राइम किया हो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो साइंस यूज़ होती है दैट इज़ फॉरेंसिक। फॉरेंसिक लैब में पता लगाया जाता है कि क्या केमिकल का यूज़ करके कौन सा क्या क्राइम किया गया है। नेक्स्ट, फिफ्थ इज ब्रांच ऑफ साइंस विच लिंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है जिसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट इज़ द गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम साइंटिस्ट। कुछ जो फेमस साइंटिस्ट हैं उनकी आपको फेमस कोटेशंस दे रखी है और उनकी पिक्चर गिवन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना, उनका नेम बताना है। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। इमेजिनेशन, इमेजिन करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। सेकेंड है, वन थिंग माई पी प्लांट्स टोट मी ऑलवेज डू साइंस विद थिंग्स यू कैन मेक इन टू अ सूप। ये किसने बताया था? ग्रीगर मैंडल ने। नेक्स्ट, थर्ड इज all truths are easy to understand once they are discovered. The point is to discover them. एक बार डिस्कवर कर लो तो उसको समझना आसान हो जाता है उस ट्रुथ को। ये किसने बताया था? गैलीलियो ने। उसके बाद फोर्थ है ऑल आर इक्वल, वी मस्ट बी ट्रीटेड एज इक्वल्स एंड कम्युनिकेशंस इज़ द वे वी कैन ब्रिंग दिस अबाउट। लुइस ब्रेल ने, क्योंकि इन्होंने जो नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जिनको ब्लाइंड हैं, जो लोग ब्लाइंड लोगों के लिए इन्होंने ब्रेल सिस्टम बनाया था, तो इन्होंने कहा था सब इक्वल हैं, सबको राइट है पढ़ने का। तो लुइस ब्रेल ने कहा सब इक्वल है, ऑल आर इक्वल, लुइस ब्रेल। नेक्स्ट इज गिव मी अ fulcrum and a place to stand and with a lever I will move the earth. आर्किमिडीज साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कहा I will move the earth. So today your work is do page number 48, 49, 50, 51, 52, 53. Okay beta, have a nice day.